नमस्कार मित्रों, जय जय सीताराम। कैसे हैं आप सब। किसी ने ये पूछा सुल्तानपुर से सीए साहब ने कि पंचोपचार पूजा के बारे में सरल सी विधि बताइए और पंचोपचार पूजा क्या है या घर में हम कम से कम में कैसे पूजा कर सकते हैं। तो पंचोपचार पूजा जो है वही इस सबसे प्रथम शुरू होती है और सबसे छोटे में पूजा होती है, वो उसको ही ज़्यादा करके जल्दी जल्दी में हम शीघ्रतापूर्व अगर हैं तो कर सकते हैं। तो पंचोपचार पूजा में क्या है, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीज़ें होती हैं। तो ये सब करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पूजा घर को साफ करेंगे, तो रोज ही करना होता है। थोड़ा सा गंगा जल लेके सभी भगवान जी को आप पूरा नहलाइए नहीं, लेकिन एक कोई गेंदे का फूल या कोई भी फूल लेके उनको थोड़ा थोड़ा आप समर्पित कर दें फूल से, ठीक है। उसके बाद गंध मतलब इत्र, थोड़ा सा इत्र कानी उंगली से ऐसे छिड़कें या फिर रुई में लेकर के ऐसे भगवान को ऐसे दिखा करके साइड में रख दें। पुष्पम समर्पयामि बोल सकते हैं, संस्कृत बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप हिंदी में भी, या वो भी हिंदी में भी नहीं, मनोभाव से आप समर्पित कर सकते हैं गंध। गंध के बाद पुष्प, पुष्पम पुष्प मतलब फूल, फूल माला जो भी आप चढ़ाते हैं वो चढ़ाइए, ठीक है। पुष्पम समर्पयामि या अपने मन में कहें या हिंदी में बोलें, जैसे आपको मन करे, कोई जरूरी नहीं है संस्कृत में ही आप बोलेंगे गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, तो ही होगा, स्वीकारेंगे भगवान, ऐसा नहीं है। आप जैसे अपने अंदर भाव से भी बोलेंगे तो चलेगा। गंध हो गया, पुष्प हो गया, इसके बाद धूप, धूप मतलब अगरबत्ती या धूप जो होता है वो धूपम, ठीक है। तो अगरबत्ती को थोड़ा इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि बांस उसमें लगा होता है, तो क्योंकि हमारे धर्म में बांस जलाना नहीं कहा गया है, इसलिए धूप लिया करिए जिसमें डंडी बांस की ना हो, ठीक है। तो धूप दिखाइए भगवान जी लोग को। फिर दीपक जलाइए, घी का दीपक जो, तो घी का दीपक आप कैसा भी, लंबी बत्ती, गोल बत्ती कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि शुद्ध देसी घी का दीपक हो, गाय के घी का दीपक आप जलाएं तो अच्छा है। नहीं तो फिर तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर देसी घी नहीं है तो फिर तिल का तेल ही हम कहेंगे, और किसी को तो हम नहीं कहेंगे, फिर शुद्ध घी या फिर तिल का तेल, इसका ही दीपक आप दीपक जला के भगवान जी को दिखाइए, ठीक है। दीपम समर्पयामि, या जैसे हमने बोला कि मनोभाव से आप दीप, धूप, दीप, अब आ गया नैवेद्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, और अब आखिरी में नैवेद्य। नैवेद्य में आप भोग लगाएंगे, कुछ बना हुआ ताज़ा भोग भी लगा सकते हैं जो आप घर में बनाए हैं, मीठा हो तो ज़्यादा अच्छा, मीठा भोग लगाना चाहिए भगवान को, नहीं तो आप अपने अनुसार, आप अपने भाव के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं भोग। और दूसरी चीज़ की भोग आप मेवे का लगा सकते हैं, कुछ रखी हुई चीज़ों का, मिश्री वगैरह का भी लगा सकते हैं, अगर आप तुरंत बना नहीं पा रहे हैं तो वो भोग भी लगा सकते हैं। तो ये सारा करने के बाद भोग समर्पयामि ऐसा बोलने के या मनोभाव से कहने के या हिंदी में आप बोलने के बाद कि हम आपको भोग अर्पित कर रहे हैं, इसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर बोलनी चाहिए। अगर क्षमा प्रार्थना आपको संस्कृत में नहीं याद है, उसकी हिंदी भी नहीं कर सकते, तो कम से कम बिल्कुल अच्छे से ऐसे कान पकड़ के हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करिए कि यदि हमसे पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मुझे आप क्षमा करिएगा। ये सबसे छोटी और आसान पूजा है जिसको प्रतिदिन आप प्रयोग में कर सकते हैं। तो आप जो है इस तरीके से छोटे रूप में पूजा को कर सकते हैं। तो जिसने भी मुझसे पूछा उनका समाधान हो गया होगा मुझे लगता है। फिर ऐसे ही आप मुझसे पूछते रहिए, मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा छोटी छोटी वीडियो, और आपके पूछने से बाकी सारे लोग भी जानेंगे कि जिनके मन में ये सवाल होगा कि उनका समाधान हो जाएगा। तो जय जय सीताराम, राधे राधे, जय विश्वनाथ।